बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और पासदारान इनकलाब ने नए लीडर का इंतखाब कर लिया है। जी हाँ, पाकपुर जब शहीद किए गए थे तो उसके बाद से ये नशिस्त जो थी खाली थी। किसी नए कमांडर का जो था इंतखाब नहीं किया गया था और तलाश की जा रही थी एक ऐसी शख्सियत की जो कि ठोक कर जवाब दे सके। किसको? सहूनियों को और अमरीकियों को। अगर उन्होंने दोबारा कोई ऐसी शरारत की तो उसके लिए अब एक नाम जो है सामने आ गया। ना सिर्फ नाम सामने आ गया बल्कि शख्सियत ने भी ख़ुद को मीडिया के सामने पेश कर दिया। ये बिल्कुल जी ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहदी जो हैं इनको नया कमांडर बना दिया गया है। IRGC का पाकपुर को शहीद किया था एक हमले में, मिसाइल हमले में, और उसके बाद ये समझा जा रहा था कि ये बड़ा ही रिस्की किस्म की जॉब है जिस पर जिस शख्सियत को भी लाया जाएगा वो फर्स्ट टारगेट हो सकता है इसराइल का और अमेरिका का, यानी ईरान दुश्मनों का फर्स्ट टारगेट जो है वो वहीदी जनरल ब्रिगेडियर जनरल जो हैं अहमद वहीदी हो सकते हैं। इनकी अपीयरेंस आ गई, इनकी तस्वीर भी सामने आ गई। अली हामनाई के ताबूत के साथ बैठकर जो उनकी तस्वीर जारी की गई। अब तो ईरानी नेशनल मीडिया ने भी उनके बारे में तफसीलात जारी कर दी हैं। ये जो हैं अहमद वहदी ये पुराने साथी हैं कासिम सुलेमानी, अगर आपको याद हैं, जिनको शहीद किया था, जिसका ट्रंप जो है बहुत बड़ा क्रेडिट भी लेते हैं कि उन्होंने कासिम सुलेमानी जैसे शख्सियत को जो है शहीद किया था। इनके करीबी साथियों में शामिल हैं। डिप्टी कमांडर ये रहे हैं। इनको अली खामनई ने ही डिप्टी कमांडर पासदारान इनकलाब का ओहदा दिया था। 1988 में ये पासदारान में शामिल हुए और उसके बाद जितनी मुहिमात थी उनमें इन्होंने हिस्सा लिया था। ये सियासत में भी रहे और अहमदीनेजाद के डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से भी जो हैं फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। यानी इनका सियासत में भी है। जो इस वक्त ईरान में क्लर्जी यानी जो उलमा इकराम की हुकूमत है उसके बेहतरीन सपोर्टर रहे हैं। ईरानी मीडिया में मौजूद सीनियर सहाफ़ी जो हैं इनके आने को पासदारान इनकलाब के लिए एक बड़ा जो है वाक़या या बड़ा एक जो है वो समझ रहे हैं कि इससे उनका मोराल बूस्टिंग होगी, क्योंकि ये एक जंगजू किस्म की शख्सियत रखते हैं। इनकी ज़िंदगी 1988 से लेकर आज 2026 तक इसी तरह से गुज़री है और एक वक्त के लिए भी इन्होंने कभी किसी मीटिंग के अंदर अमेरिका या सुन्नियों के सामने सरनगू होने की बात नहीं की, हमेशा सर उठाकर बात की। अब भी सबसे पहली अपीयरेंस जो पासदारान इनकलाब की तरफ से इमाम अली हामनई के ताबूत के साथ हुई, वो इन्हीं अहमदी की थी जिनको जो है ये नया ओहदा दिया गया है। ये एक बड़ी शख्सियत का पासदारान इनकलाब को कमांड करना इस बात का सबूत है कि अब ईरान किसी सूरत भी इसराइल और अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। जब मुआहदा होने जा रहा है तो ईरान अपनी शराइत पर जो है वो इन मुआहदे पर दस्तखत करेगा और इसके साथ साथ आपने हम्मस को भी अपनी शराइत पर ही खोले और बंद करेगा और वहाँ से गुजरने वाले तमाम जहाज़ जो हैं पासदारान से या पासदारान नेवी से कहना चाहिए इजाज़त लेकर ही गुजर सकेंगे। और ऐसे वक्त में जब इतने बड़े मुआहदे पर दस्तखत होने जा रहे हैं जिसका 60 दिन की जो है डेडलाइन थी, जिसमें से इस वक्त तक तो तकरीबन 20-22 दिन 17 को हुआ था जी और आज 3 है, तो आज 16 दिन तो 17 दिन तो गुजर गए। तो इसका मतलब है कि बाकी जो दिन हैं तेज़ी के साथ गुजर रहे हैं और उसमें अहमदी वादी जैसे जो हैं लीडर का आना ज़रूर जो है ईरानी पासदारान इनकलाब को मज़ीद मजबूत करेगा, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज दरपेश है। इससे आगे भी इसराइल लेबनान और शाम पर जंग मुसल्लत कर चुका है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने की बातें की जा रही हैं। ईरान पर दोबारा हमलों की बात इसराइली जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं। खुद नेतन्याहू ने चैनल 14 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तीसरा हमला भी किया जा सकता है, यानी तीसरी एयर स्ट्राइक्स भी की जा सकती है और उन्होंने इसको थर्ड वर्ल्ड वार भी कहा है। शायद उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इसका ईरान ने ऐसा जवाब देना है कि क़यामत जो है वो सरों पर नाचा करेगी सुन्नियों के और इसराइलियों के, इसलिए उन्होंने कहा कि ये थर्ड वर्ल्ड वार भी होगी। खैर उनका ये बयान जो है ये तो पहले दिन से है। वो चाहते नहीं हैं कि अमन कायम हो, वो चाहते नहीं हैं कि मिडल ईस्ट और ईरान मिलकर तरक्की करें और ये सारी सिहूनी साजिश जो है उसी के नतीजे में आपने हम्मस के दोनों तरफ बैठे भाई आपस में यानी भाई भाई का जो है दुश्मन नज़र आते हैं। हालांकि
ऐसी कोई बात नहीं है। मुश्तबा हामनाई को एक और साथी मिल गया है। पाकपुर के बाद ये खाली थी सीट, जिसको अब फिल कर लिया गया है। और अली हामनाई शहीद की तजहीज़ व तकफ़ीन से पहले इनका तकर्रर करना इस बात को अक्कासी है कि मुश्तबा हामनाई जो है मुल्की दफ़ा पर कोई समझौता करने नहीं जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पासदारान इनकलाब की लीडरशिप के लिए, कमांडिंग के लिए जो है एक सख्त हूँ जो है जंगजू किस्म का लीडर जो है उसका इंतखाब किया है। और बिलाशुबा अब अगर कोई हमाकत अमेरिका या इसराइल की जानिब से हुई तो उसको ऐसा पासदारान इनकलाब जवाब देंगे जिसकी नज़ीर माजी में नहीं मिलती है। वो मिसाइल्स, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो अभी तक नहीं चले, वो चल जाएंगे। अहमद वादी के आने से ये बात यकीनन दुरुस्त है कि पासदारान इनकलाब का हौसला ताकत मज़ीद बढ़ेगी। अहमद वादी एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिस पर पासदारान इनकलाब भरपूर इत्माद करते हैं। वैसा ही इत्माद जैसा कासिम सुलेमानी पर करते थे, जैसे पाकपुर पर करते थे, वैसा ही इत्माद जो है उन्हें अहमद वादी पर है। एक फ़ौजी, एक जंगजू उनको लीड कर रहा है, कमांड कर रहा है। ऐसे में अगर किसी ने हमाकत की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सबसे पहला जो मरहला दरपेश है इस वक्त अहमद वादी को, जिनके उनके अपने मुताबिक वो इमाम अली हामनाई की तजहीज़ व तकफ़ीन है, जिसमें करोड़ों लोग जो हैं वो शामिल होंगे। इसके लिए उन्होंने जो है हज़ारों पासदारान इनकलाब की जो ड्यूटीज़ हैं वो लगा दी हैं। वो बराह रास्त इसकी निगरानी ख़ुद करेंगे ताकि लोगों को महफूज तरीके से तजहीज़ व तकफ़ीन की जो तकरीबात हैं उसमें शिरकत करने दी जाए। और इसके साथ साथ अपनी सरहदों का, अपने हमस का भी ख्याल उन्होंने करना है। एक बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर वो मौजूद रहेंगे और हम वक्त जागते रहेंगे ताकि अगर दुश्मन कोई शरारत करे तो उसका भरपूर जवाब दिया जा सके। एक बड़ा वाक़या है कि जब तजहीज़ व तकफ़ीन अली हामनाई की होने जा रही है, मुश्तबा हामनाई पहली मरतबा अवाम के सामने आने जा रहे हैं अब तक की इतलात के मुताबिक। ऐसे में पासदारान इनकलाब की ज़िम्मेदारियाँ और पासदारान इनकलाब का जागना जो है वो अमूमी बात तो नहीं है, वो खुसूसी बात है। इसीलिए अहमद वादी को इस तजहीज़ व तकफ़ीन से पहले ही कमांडर मुकर्रर कर दिया गया है और उन्होंने बाकायदा अपने ओहदे का चार्ज भी ले लिया है। पाकपुर की शहादत के बाद एक लंबा अरसे से ये सीट खाली थी। मुश्तबा हामनाई ने बिल्कुल एक सही मौके पर सही शख्सियत का इंतखाब किया जो कि एक जंगजू नज़रियात की हामिल है। और दूसरी तरफ वो इस वक्त जो 79 के इनकलाब के बाद, इस्लामी इनकलाब के बाद जो हुकूमत बनी, उसकी आइडियालॉजी को मुकम्मल तौर पर नाफज करने के हामी हैं। तो इससे पासदारान इनकलाब का जो हौसला और ताकत है वो बढ़ेगी। ईरानी अवाम का एतमाद जो है पासदारान इनकलाब पर वो भी मजबूत होगा। अहमद वादी लंबे अरसे से पासदारान इनकलाब की मुख्तलिफ़ शोबों में खदमात जो हैं सर अंजाम देते रहे हैं। अब उनका आना इसराइल और अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी है। अभी बता रहा हूँ, अगर कोई शरारत हुई तो ये शख्स किसी को माफ़ नहीं करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।